झारखंड के गढ़वा में यहाँ के खिलाड़ियों में, यहाँ के बच्चों में, यहाँ के युवाओं में खेल के प्रति खासा रुझान है, उनमें हुनर भी है। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि खेल का माकूल संसाधन नहीं होने के बाद उनकी खेल प्रतिभाएं कूद पड़ जाती है। फुटबॉल तो अपने हाथ से गौन हो ही गया है पूरी तरह से। क्रिकेट है भी अगर तो माकूल मैदान नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। नतीजा है कि खेल प्रतिभा दब कर रह जा रही है। लेकिन आज हम आपको वो खेल दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में कल्पना कर पाना मुश्किल था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 24वां राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का गढ़वा में आगाज हुआ है कल। आज भी टूर्नामेंट चल ही रहा है। आपको बताएं कि तीसरी बार गढ़वा को मेजबानी मिली है टेबल टेनिस प्रतियोगिता के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराने की। उस गढ़वा को मेजबानी मिली है जिस गढ़वा में कभी इसके बारे में सोच पाना बेहद मुश्किल था कि जहां पर बच्चे क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, जहां पर फुटबॉल नहीं खेल पाते हैं, तो इंडोर गेम खेलना कितना मुश्किल था। किसी को रैकेट पकड़ने नहीं आता था, कैसे इसे खेला जाता है इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज आप देखिए गढ़वा के टेबल टेनिस संघ द्वारा लगातार प्रयास किया गया और खिलाड़ियों को हुनरमंद बनाया गया, तब जाकर के यहाँ पर स्थिति आपको बताएं, सुपरिणाम बताएं कि 16 से ज्यादा बच्चे जो टेबल टेनिस के हैं गढ़वा के नेशनल प्लेयर बन चुके हैं, नेशनल गेम खेल चुके हैं। ऐसी स्थिति है तब कि जब माकूल संसाधन उपलब्ध नहीं है, संघ द्वारा मदद किया जाता है इन्हें। और गढ़वा की सफलता को देखते हुए ही आज तीसरी बार मेजबानी गढ़वा जिला को टेबल टेनिस संघ को मिली है। हम आपको दिखाते हैं। पहले आपने खेल तो सीधे रूप में देखा ही। इसकी शुरुआत हुई कल बजाबते दीप जलाकर टेबल टेनिस संघ गढ़वा के संरक्षक अलग पांडे एवं संघ के पदाधिकारियों द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और सबसे पहले हम सुनाते हैं संरक्षक की बातों को कि कैसे इसका आगाज हुआ, कैसे शुरुआत हुआ था गढ़वा में। पहले आप उनकी बातों को सुनिए। देखिए, गढ़वा के जो सामाजिक संगठन के लोग या गढ़वा के जो लोग हैं अपने बलबूते पर खेल को बहुत आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब देखें कि टेबल टेनिस में यह तीसरी बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। जिले में यह तीसरी बार हो रही है जिसकी जवाबदेही गढ़वा टेबल टेनिस एसोसिएशन लिया है। स्वाभाविक रूप से हम ये जरूर कहेंगे कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अन्य क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में गढ़वा का नाम राज्य स्तर पर नहीं होता हो, लेकिन खेल के क्षेत्र में इसका नाम हो, इसका प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। आप सब देखे होंगे कि क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है, उसमें भी राज्य स्तरीय खिलाड़ी बहुत यहीं से चुन के जाते हैं। तो यहाँ यह प्रयास हो रहा है कि खेल के क्षेत्र में गढ़वा का नाम हो। अफसोस की बात यह कह सकते हैं है कि जितना सपोर्ट सरकारी स्तर पर खेल को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता। एक बार फिर से हम आपको खेल दिखाते हैं। आप फिर से एक बार खेल देखिए कि गढ़वा टेबल टेनिस संघ को कैसे मेजबानी मिली है तीसरी बार स्टेट चैंपियनशिप कराने का। और यहाँ पर पूरे राज्य के प्रतिभागी शामिल हुए हैं। हर जिले के लगातार मैच हो रहा है। देख सकते हैं 4-4 टेबल लगे हुए हैं। 4 टेबल पर एक साथ यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है। सभी राज्य के सभी जिलों के प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। सभी अपना अपना हुनर जो है खेल का, उस हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे साथ हम मंच पर चलते हैं। हमारे साथ पदाधिकारी भी है। सबसे पहले आनंद सिन्हा से बात करेंगे, सचिव है टेबल टेनिस संघ के। झारखंड का गढ़वा वो जिला है जहां पर फुटबॉल तो गौन हो ही गया है, क्रिकेट और है भी, तो न तो माकूल संसाधन है यहाँ पर, न तो उचित मैदान है। ऐसे में टेबल टेनिस का खेल कराने की कल्पना कैसे हो, जिसके बारे में सोच पाना मुश्किल था गढ़वा सिटी में। अगर इसकी शुरुआत का देखा जाए तो 2009 में हमें गढ़वा जिला टेबल टेनिस संघ की जिम्मेवारी दी गई राज्य की ओर से। जब जिम्मेवारी मिली तो लगा कि हम लोग टेबल टेनिस खेलेंगे कैसे। हम भी सचिव हैं, लेकिन हम इसके बारे में, हम भी टेबल टेनिस जानते थे, खेला, लेकिन हमको इसके बारे में विशेष कुछ जानकारी था नहीं। लेकिन हमने इसे चुनौती के रूप में लिया कि जब सेक्रेटरी जिम्मेवारी दी गई है तो हम इसे कुछ करेंगे। और 2009 में जब हम गढ़वा के सामुदायिक भवन नगर पालिका जो बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग था, ऑफिस था, वहाँ से जब हमने शुरू किया तो पहले दिन हम गढ़वा जिले में जो टेबल खेलते थे वैसे लोगों को खोजना शुरू किया। मुश्किल से उस दिन हमको 2-3 लोगों मिले थे और हमने वो 2009 में शुरू किया। आज 15 साल होने चले, हम भी युवा हो रहे हैं और आज लगता है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो
2024 तक हमारे पास 18 डेढ़ दर्जन खिलाड़ी नेशनल खेल रहे हैं बालक बालिकाओं को। तो हमने काफ़ी लोगों के प्रयास से, जिसमें डीपीएससीसी का चर्चा किया जाए, अभिभावक की चर्चा किया जाए, उनके बिना यह नहीं हो सकता था। लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। अगर उसके बाद हम करें तो वन विभाग के फॉरेस्ट ऑफिसर लोगों का भी, डीएफओ सर लोगों का बहुत बड़ा योगदान मिला कि हमें एक हॉल उपलब्ध कराया गया। पिछले साल हमको जब उपलब्ध कराया गया तो हमने वहाँ 4 बोर्ड से शुरू किया। आज अगर देखिएगा तो हमारे पास 60 से 70 खिलाड़ी रेगुलर खेलते हैं। बोर्ड इस बार भी कम ही था तो हम लोगों ने 2 बोर्ड फिर से मंगाया है। तो कल्पना हम लोगों ने किया था, जब हमारा खिलाड़ी बढ़ने लगे तो हमारा स्टेट से भी काफ़ी मदद मिला। और हमको स्टेट से जब हमारे 2009 में हमको जिला का खेल कराने की जिम्मेदारी मिली थी और 2014 में स्टेट ने हमें स्टेट चैंपियनशिप कराने की मेजबानी दी। हमने टाउन हॉल में 2014 में कराया, बहुत सफलतापूर्वक कराया। उसके बाद स्टेट ने 2021 में हमें दिया, कोरोना काल में दिया। कोरोना काल में भी हमने मैच सफलतापूर्वक कराया। इसके बाद स्टेट ने तीसरी बार हमें मेजबानी दी है और यह मेजबानी आज बंधन मैरिज हॉल में खेला जा रहा है। यह 20 तारीख तक चलेगा। इस बार 6 बोर्ड लगे हुए हैं, 143 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 52 लड़की लोग भाग ले रही है, जबकि 92 जो है सो लड़के भाग ले रहे हैं। सभी आयु वर्ग के 11 वर्ष से लेके सीनियर सिटीजन तक के खेल प्रतियोगिता इस बार हो रही है गढ़वा में। जबकि 2 बार मैच हुए तो उसमें हमको पूरी जिम्मेवारी नहीं मिली थी। इस बार पूरी जिम्मेवारी, पूरे प्रतियोगिता कराने की हमको जिम्मेवारी मिली है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है झारखंड स्टेट टेबल टेनिस के सचिव साहब आए हुए हैं, हमारे साथ पूर्व खिलाड़ी और यहाँ गढ़वा के कांडी के सीओ सर हैं, हमारे उपाध्यक्ष, सबका मदद से हम लोग करते हैं। काफ़ी लोगों का सहयोग मिला जिसके कारण हो रहा है। और आज अगर हमको कहने में अगर नहीं हो कि कम संसाधन में आज अगर गढ़वा में खेल हो रहा है तो हमारा टेबल टेनिस बहुत अच्छा कर रहा है। सही बात। कम संसाधन में इंडोर स्टेडियम नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर अपना खेल का अभ्यास कर सके बच्चे। ऐसी स्थिति में टेबल टेनिस संघ ने जो मुकाम पाया निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे साथ दीपक सिन्हा जी जो संघ के उपाध्यक्ष हैं। गढ़वा जैसे जिले में टेबल टेनिस खेलना, निश्चित रूप से इसका कल्पना करना भी मुश्किल होता था एक दौर में। बिल्कुल, हम लोग खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। यहाँ पर संसाधन की बहुत कमी हुआ करती है, अभी भी कमी है। बच्चे अच्छे कर रहे हैं, कम जो सीमित संसाधन उसी में अच्छे कर रहे हैं। और 2009 में वाकई में जो बताए आनंद जी जो बता रहे थे कि 2009 में बहुत बड़ी चुनौती थी, तो बहादुर वही होता है जो चुनौती से उबर जाए। आज भाई इसका परिणाम, इनके मेहनत का परिणाम है, गढ़वा जिला टेबल टेनिस संघ का परिणाम है, मेहनत का परिणाम है कि आज हम लोग जो बैठ करके जिस जगह बैठे हुए हैं, इतनी मेहनत के बावजूद आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा लग रहा है देख करके। बहुत अच्छे प्लेयर गढ़वा के भी हैं जो अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। सही बात है, गढ़वा में भी अच्छे प्लेयर हमारे साथ कांडी सीओ राकेश जी मौजूद हैं जो खिलाड़ी भी हैं, आपको खेलना भी है यहाँ पर। तो गढ़वा जैसे जिले में जहाँ पर आप भी बखूबी वाकिफ हैं, जहाँ पर क्रिकेट के लिए उचित मैदान उपलब्ध नहीं है, जहाँ बच्चे खेल का अभ्यास कर सके, हुनर है लेकिन हुनर कुंद पड़ जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उचित संसाधन के बिना। ऐसे में टेबल टेनिस चैंपियनशिप कराने का, स्टेट चैंपियनशिप के 3 बार गढ़वा को मेजबानी मिल जाए, अपने आप में गौरव की बात। हाँ बिल्कुल, इसके लिए गढ़वा जिला टेबल टेनिस संघ की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। उन्होंने इतना अच्छा मंच प्रदान किया है और उनकी एक्टिविटी बराबर जारी रहती है। और मुझे पूरा यकीन है कि इन बच्चों को अगर हम प्लेटफॉर्म दिए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही बच्चे निश्चित रूप से जिला स्तर से होते हुए राज्य स्तर और उसके बाद नेशनल टीम में भी अपनी जगह जरूर बनाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है राज्य स्तरीय, उसमें छोटे छोटे बच्चों के जो टैलेंट हैं वो काफ़ी परिष्कृत हैं और काफ़ी उनमें क्षमताएं हैं, हुनर है। और इस तरह का अगर को माहौल मिला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंततः भारतीय टीम बहुत मजबूत होगी। हमारे साथ स्टेट सेक्रेटरी भी है। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, गढ़वा को मेजबानी जब आपने दी, गढ़वा में ऐसा क्या देखा, किस तरह टेबल टेनिस के क्षेत्र में आगे बढ़ा गढ़वा? ऐसा मुझे एक्चुअल में खुशी हो रही है कि गढ़वा में ये तीसरी बार जो है यहाँ पे राज्य चैंपियनशिप हम लोग करवा रहे हैं। और एक्चुअल में इसका मेन श्रेय जाता है कमलेश जो है आपके यहाँ से, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के खिलाड़ी भी जो है
काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य स्तर में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इवन नेशनल्स में उनका प्रतिनिधित्व है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ कराने से और भी खिलाड़ी जो है खेल के साथ जुड़ेंगे और इससे गढ़वा जिला का जो है नाम और आगे बढ़ेगा। सर, हर खेल में खेल आगे बढ़े, संसाधन युक्त हो, क्योंकि संसाधन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सीमित संसाधन में खेल को लोग खिलाड़ी खेलते हैं, अभिभावक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी की भी सरकार हो, सरकार का सहयोग कितना जरूरी है खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से? इस सरकार का तो देखिए, भारतवर्ष में गरीब प्रदेश है, हमारा देश है, तो यहाँ पे खिलाड़ी भी जो है जरा सा संसाधनों का तो दिक्कत है ही है। तो वो संसाधन एक्चुअल में सरकार जो है अपनी तरफ से मुहैया करा सकती है, ताकि इनको एक इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे एक जुट जो है मिल के खेल सके। तो एक इंडोर स्टेडियम अगर यहाँ गढ़वा जिला में बन जाए तो मुझे लगता है कि और भी जो है यहाँ टेबल टेनिस जो है पनप सकता है। हम देख रहे हैं कि हर जिले के, पूरे राज्य के हर जिले के संभवतः जहाँ जहाँ खेल होता है, जहाँ बच्चे खेलते हैं, वहाँ के लोग पार्टिसिपेंट यहाँ पर किए हैं। लेकिन अगर ऐसे जिलों में हुनर है बच्चों में, उनका हुनर और परवाज करे, इसलिए जरूरी है वहाँ पर इंडोर स्टेडियम हो, इस पर खासा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल में हर जिले में इंडोर स्टेडियम होना चाहिए, जहाँ पे कि हम टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब इंडोर गेम्स जो है, और अभी भारत में भी जो है हमारे टेबल टेनिस का स्तर जो है अब ऊपर ही जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे राज्य का भी जो स्टैंडर्ड और ऊपर जाए और हम जो है नेशनल लेवल में जो है हमारा जो है अच्छा एक पहचान बना सकें। तो उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो बहुत जो है कष्ट है। इवन जो है हमारी जो संस्थान है झारखंड स्टेट में, इसके लिए भी ये अपने बलबूते पे जो है स्टेडियम नहीं बनवा सकता है। तो इसमें सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। टेबल टेनिस का राज्य एसोसिएशन इतना कर रहा है, वही बहुत ज्यादा है। सर क्या कहें, इतना सीमित संसाधन के बाद भी, सर एक लाइन, सीमित संसाधन के बाद भी इतना आगे बढ़ रहा है टेबल टेनिस पूरे राज्य। देखिए, इसमें बच्चा लोग को प्रॉपर गाइडेंस का बहुत सबसे ज़्यादा मेन जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बच्चा लोग का फिर गाइडेंस भी चाहिए, प्रॉपर कोच का गाइडेंस में अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जो चीज़ कमलेश जी यहाँ पर कर रहे हैं, बच्चा लोग को लेके आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से कमलेश जी की सराहना हर कोई कर रहा है, सराहना के पात्र भी हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही शुरुआत की गई थी। और आज स्थिति देख सकते हैं आप कि पूरे राज्य के खिलाड़ी गढ़वा की मेजबानी में तीसरी बार गढ़वा में खेलने आए हैं। पूरे राज्य के प्रतिभागी हर जिले के शामिल हो रहे हैं। जाके सचिव टेबल टेनिस राज्य संघ के सचिव ने बताया कि बच्चों की प्रतिभा और आगे बढ़े, उनका हौसला और परवाज ले और ज्यादा हुनरमंद हो अपने खेल को लेकर के, वो नेशनल इंटरनेशनल गेम खेले, ओलंपिक में गोल्ड हासिल करे। इसके लिए जरूरी है, जिस तरह अभिभावक साथ दे रहे हैं, जिस तरह संघ साथ दे रहा है, जरूरी है सरकार को भी इस ओर नजर करने की, ताकि हर जिले में जहां जहां के बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं वहां पर इंडोर स्टेडियम बने। चाहे इंडोर, क्योंकि जो भी इंडोर गेम है, सभी इंडोर गेम वहां पर हो सके और जिस जिस विधा में बच्चे माहिर हैं उनका हुनर और परवाज ले और वो एक मुकाम हासिल कर सके। हम गढ़वा की निस्बत अगर बात करें तो गढ़वा में इंडोर स्टेडियम की स्वीकृति अभी हाल में ही जो अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई इस राज्य में चुनाव घोषणा से पूर्व, यहाँ के जो स्थानीय विधायक इस राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा इंडोर स्टेडियम की स्वीकृति दिलाई गई है। अब चुनाव बाद निश्चित रूप से उसमें काम लगेगा और योजना पूर्ण होगा, इंडोर स्टेडियम बन जाएगा, तब निश्चित रूप से यहाँ के बच्चे जो आज एक माकूल जगह होने बिना, संसाधन होने बिना नहीं खेल पा रहे हैं, उन बच्चों को एक बेहतर मुकाम हासिल करने का मौका मिलेगा अपना खेल का अभ्यास करके। धन्यवाद।